तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। तो बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा पॉइंट है, जिंदगी में ज्यादा किसी से भी उम्मीदें ना रखें, वो कोई भी रिलेशन हो। उम्मीद रखने से ही ज्यादा निराशा फैलती है, इसलिए जो उम्मीदें हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद हमें खुद से रखनी चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं। अपने आप को हमेशा एक्टिव रखिए। जितनी ज्यादा हम उम्मीद दूसरों से रखेंगे उतने उतनी ज्यादा निराशा। और किसी भी रिश्ते में कई बार ये क्या होता है कि तुमने फोन किया तो बेटी ने फोन नहीं उठाया या बेटे ने फोन नहीं कोई उठाया। भी रिलेशन, हम नाम लें या ना लें हाँ, की बात नहीं है, किसी भी बट रिलेशन हाँ, में किसी भी रिलेशन किसी में ने कह दिया कि मैं बिजी कोई भी, हूँ। हाँ, कोई भी, आप एज अ फ्रेंड आपकी कोई फोन नहीं उठा रही या आपको वही उसी का बुरा लग रहा है, तो वही आपको निराशा, वो नेगेटिविटी आ जाती है हमारे अंदर। और कई बार सामने वाला बिजी होता भी है, हम ये नहीं कहते, बस कहने का हमारा मतलब यही है कि ज्यादा ना उम्मीदें करें और ज्यादा ना निराश हो, क्योंकि सबकी लाइफ अब बहुत बिजी होती जा रही है। सबकी लाइफ बिजी है, हम भी बिजी हैं, बच्चे भी बिजी हैं, रिलेटिव्स भी बिजी हैं, फ्रेंड्स भी बिजी हैं, लेकिन उसमें बिजी होते होते हमें अपने आप को कैसे, अपनी जिंदगी को बिना किसी से उम्मीदें, हाँ, जिससे उम्मीद रखनी है वो तो रखनी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, बहुत सारी ऐसे काम हैं जो उम्मीद के साथ ही होंगे, वो तो रखनी है हमने, लेकिन वैसा भी नहीं करना कि आउट ऑफ द वे जाके हम इतना सोच लें कि वो मेरे लिए ये कर ही देगा, और वो नहीं होगा तो आप इतने डीमोटिवेट हो जाओगे, वो वाली नौबत आपको नहीं आने देनी है। क्योंकि सबकी फैमिलीज एक टाइम के बाद बढ़ती चली जाती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम जिन लोगों से मिलना जुलना था, आप पीछे मुड़ के देखिए अब उन लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो गया होगा। क्योंकि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है, लोगों की एक्सटेंडेड फैमिलीज हो जाती है, वो उनमें बिजी हो जाते हैं। तो इस चीज को आप भी समझिए। और तभी हमारे को निराशा होती है जब हम ये सोचते हैं कि अरे पहले तो हमारा इतना मिलना जुलना था, अब तो मिलता ही नहीं फलाना बंदा। होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, मेरे को बहुत फील होता था पहले ये, लेकिन अब मैं समझ गई कि ये होगा, दिस इज द लाइफ, है ना। तो लाइफ में ये सब चलेगा, तो इससे हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिलीज होने से सब अपने अपने और कामों में बिजी हो गए हैं, और जगहों पे बिजी हो गए हैं, तो हमें भी उस चीज को पॉजिटिव उससे लेना चाहिए, नॉट नेगेटिविटी से। क्योंकि जो जितनी देर के लिए मिलता है बस उतना ही उसको हंस के मिलिए, अच्छे से मिलिए और जिंदगी में आगे बढ़ते चलिए। और कोई आपकी उम्मीद है उससे, तो बोलने में कोई बुराई नहीं है, आप बोलो उसको कि मैं सोच रही हूँ कि आप मेरे लिए ये कर दोगे, या मैंने आपके लिए ये सोच रखा है, तो अगर वो ठीक है, होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा इट्स ओके। पर दिल पे मत दिल पे लीजिए। मत लीजिए। दिल पे लेना बहुत गलत है। तो कहते हैं कि इसका निचोड़ हमारा यही निकलता है कि जितनी ज्यादा उम्मीदें उतनी ज्यादा निराशा। उतनी ज्यादा निराशा। लास्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है, जिंदगी में नई नई चीजें सीखें और अपने ब्रेन को एक्टिव रखें। ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है इस उम्र में। जैसा कि हम अपने पिछले कई एपिसोड्स में भी आपको कह चुके हैं कि अपना ब्रेन जरूर एक्टिव रखना है। और यही एज है जब आप अभी और भी नई नई चीजें सीख सकते हैं। सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि जब भी आपको बोरियत होती है, कुछ होता है, तो आप कुछ भी, जो भी आप लाइफ में सोचा हो कि मैं ये सीखूंगा और नहीं सीख पाए, तो अब मौका है, अभी भी आप सीख सकते हैं। और जरूर सीखिए। मोबाइल पे इतने सारे ऐप्स हैं, अपने बच्चों से सीखिए कि मोबाइल के बेस्ट यूज हम क्या कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी ब्रेन एक्टिविटीज की गेम्स हैं मोबाइल में, वो यूज कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि रील्स ही देखते रहो सारा हाँ, दिन। रील्स वो चलो कभी देख ली, बातों का कारवां तो देखना ही है। रील्स तो हमारी देखनी अब तो देखो, जरूरी है। हमने भी तो इस उम्र में आके अपना बातों का कारवां शुरू किया है, तो कोई एज नहीं है आपका कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए। तो बिल्कुल। आपका जो मन करता है वो आप करें। इवन आप, जैसे मोबाइल की बात हो रही है, उसमें बहुत सारी रेसिपीज आती हैं आजकल, हाँ, अगर हेल्दी आपको रेसिपीज। कुकिंग का शौक है तो आप नई नई रेसिपीज आईपैड फोन किसी से भी देख के आप नई नई रेसिपीज ट्राई कीजिए। आपका टाइम भी बीतेगा, घर वालों को भी, मेरा ख्याल, चलो अगर कई बच्चों को नहीं भी अच्छा लगता कि मम्मी ज्यादा कुकिंग करे, लेकिन आप कभी कभी उनके लिए कुछ हेल्दी बनाएं
या स्पेशल वाली चीजें बनाएं, और कईयों को तो बहुत ही पसंद होता है बहुत कि मम्मी कोई नई रेसिपी मम्मी बनाए, तो आप उसमें भी अपना टाइम जो यूटिलाइज भी करेंगे और नया भी सीखेंगे। बिल्कुल और फोन में भी जैसे कि सीमा ने बोला कि रील्स देखें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो भी जरूरी है हमारा शो तभी देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ ब्रेन गेम्स डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहे। एक्टिव रहे। योगा करें अगर आपको पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है तो म्यूजिक लगा के डांस कर लें, ठीक है ना, जो भी आप करना चाहें, योगा करें। मेडिटेशन के नाम पे पता क्या याद आता है, जैसे मेडिटेशन शुरू होती है, ओहो किचन में क्या काम है, ओहो आज ये क्या बनाना है, मतलब मेरे साथ तो बहुत होता है, ये होता ही होगा सबके साथ आई थिंक, पर एनीवे जोक्स अपार्ट, आपको जो मन करता है करने का वो करें, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हम शायद अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, या टाइम की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। अब आपका जो मन कर रहा है करने को वो आप करें, क्योंकि 55 प्लस के बाद अगर आपको जिंदगी को सुंदर बनाना है तो आपको ये 5 तरीके जो हमने बताए हैं, वैसे आपको पता ही होगा, और सुंदर बनाएंगे। ये 5 आदतें आपकी कैनवस पे कहते हैं ना और सुंदर पेंटिंग बना देंगे। हाँ, तो आने वाला जो टाइम है इसके बाद ऑनवर्ड्स जो भी आपकी लाइफ है, हमने पहले ही कहा कि 55 ऑनवर्ड्स से जब तक की आपकी लाइफ है उसको सुंदर बनाइए। एक नया सुंदर अध्याय शुरू होता है, ये लाइफ खत्म नहीं होती है इसके बाद, तो उसको सुंदरता से जिए। ऐसा है कि आप हमारा शो देखना ना छोड़िए, तभी हम आपको ये अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि आपकी भी कभी भी किसी के सामने अपने आप को खुली किताब की तरह मत रखें कि कोई इतना ही किसी के आगे खुल जाए, अपनी हर चीज बता दें कि वो बंदा आपकी हर चीज जाके कहीं भी गाना गा रहा है, उतना भी मत होने दें कि आपकी हंसी उड़े या आपने जो भी बोला है वो अगला किसी और वे से जाके किसी को बताए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो बात थी ना कि धागा लपेट के और जुबान समेट के, हाँ, तो वही बात है कि अपनी जिंदगी की चीजें भी थोड़ी समेट के समेट रखिए। के रखें अपने ठीक है, हम लोग भी बहुत, हमारे दिल में होती कई चीजें हम बताते हैं लोगों को, बहुत खास लोगों को बताते हैं, बट यू नेवर नो कि वो आगे जाके क्या रिएक्शन होगा उस चीज का, तो प्लीज बी केयरफुल। ये तो छठी आदत सीमा ने बोनस में दी आपको 5 आदतों के बारे में बात कर रहे थे, ये बोनस है, तो ये आदत भी अपनाइए और देखते रहिए हमारा बातों का। कारवां। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे शो बातों के कारवां के साथ। इन 5 आदतों में से आपकी जिंदगी के साथ कौन सी आदत मैच कर रही है वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम हमेशा कहते हैं यंग रहें, मलंग रहें, एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। सी यू ऑल, बाय बाय बाय। बाय।